दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत जो है वो अनुपमा से होती है, जहां पर अनुपमा जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आती है कि राही को सारी खुशियां मिले। और वह सोचती है कि राही ने अब तक जो है वो बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब उसे सिर्फ खुशियां मिलनी चाहिए। और अनुपमा जो है वो डरती है कि कोठारी परिवार उसे उसके सपने पूरे नहीं करने देंगे, भले ही प्रेम उसका साथ दे रहा हो। अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि भोले बाबा मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा, कोठारी खानदान की मर्यादा के दिए जलाने रखने की कोशिश में कहीं मेरी बेटी के सपने जलकर खत्म ना हो जाएं। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही और प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों के दोनों मुंबई जाने की वीडियो देख रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें मोटीबा यानी कि वसुंधरा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उनके एडमिशन लेटर को जला देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गौतम जो है वो एक आदमी से कुछ राज की बात करते हुए नजर आता है, और वह आदमी जो है वो गौतम को भरोसा दिलाते हुए नजर आता है कि जिसे गौतम ढूंढ रहा है वह वही है, और उसका राज जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और वह इसके बदले में पैसे मांगते हुए नजर आता है गौतम से। तो गौतम उसे कहता है कि सही समय पर बुलाने पर वह सामने आ जाए। और तभी यहाँ पर वो आदमी जो है वो पैसे लेकर चला जाता है। तो गौतम कहते हुए नजर आता है कि राही ने जो थप्पड़ मेहंदी में मुझे मारा था ना, उसका बदला जो है वो मैं हल्दी में लूंगा, और ये हल्दी जो है वो दुल्हन के चेहरे से रंग उड़ा देगी। वही हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही अपने हल्दी की ड्रेस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, जो कि परी ने डिजाइन करी होती है। और तभी उसको इतना ज्यादा खुश देखकर शाह परिवार उसे पूछते हुए नजर आता है कि वह इतनी ज्यादा खुश क्यों है। तो परी कहती है कि इतनी ज्यादा सिंपल ड्रेस देखकर आप इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही हो राही। तभी वो कहती है कि यह ड्रेस जो है वो बहुत ही ज्यादा खास है। और दूसरी तरफ कोठारी परिवार में मीता ने राही के लिए हल्दी की ड्रेस चुनी होती है, जिसे ख्याति बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। और ख्याति जो है वो पराग से भी ड्रेस देखने के लिए कहती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर पराग जो है वो नाराज होकर कहता है कि उसकी राय को किसी की भी परवाह नहीं है, तो फिर देखने का क्या फायदा। और तभी हम यहाँ पर मीता को देखते हैं, जहाँ पर वो कहते हुए नजर आती है कि अगर राही ने पहले ही कोई दूसरी ड्रेस पसंद कर ली होगी तो फिर हम क्या करेंगे। तो मोतीबा यानी कि वसुंधरा कहते हुए नजर आती है कि कोठारी खानदान की बहू जो है वो सिर्फ वही पहनेगी जो हम चाहेंगे। वहीं हमें दूसरी तरफ लीला बहन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राही को बताती है कि हल्दी की रस्म के बाद वह घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो राही के कारण पूछने पर किंजल कहते हुए नजर आती है कि ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि दुल्हन को नजर ना लगे। सब बताते हैं कि हल्दी के बाद वह प्रेम से नहीं मिल सकती, और अब शादी तक उसे वीडियो कॉल से ही काम चलाना पड़ेगा। और वहीं हमें दूसरी तरफ सीरियल में आगे मोतीबा को दिखाया जाता है, वसुंधरा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रेम से पूछती हुई नजर आती है कि क्या वह अभी भी उनसे नाराज है। तो प्रेम कहता है कि यह घर जो है वो आपका है और यहाँ आपकी मर्जी चलेगी। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि राही का अपना घर हो और जहाँ पर सिर्फ उसकी मर्जी चले, और इस घर के माहौल की वजह से उसे अलग रहने का फैसला किया। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रेम जो है यह भी बताते हुए नजर आता है कि शादी के बाद वह और राही जो है वो मुंबई जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। तो प्रेम के जाने के बाद यहाँ पर पराग कहता है कि हम सब जो है वो इसीलिए यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि हमारा बेटा जो है वो घर में रहे, लेकिन ये तो मुंबई जाने की तैयारी करके बैठा हुआ है। तो मोतीबा यानी कि वसुंधरा कहते हुए नजर आती है कि अगर राही मुंबई नहीं जाएगी तो प्रेम भी नहीं जाएगा, और राही को वह मुंबई नहीं जाने देगी। इसी बीच सीरियल में आगे हमें जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो पंडित जी से बात करती हुई नजर आती है कि इसके बाद वह एक रहस्यमय आदमी से टकरा जाती है, और वह उसे पहचानने की कोशिश करते हुए नजर आती है, लेकिन उसे लगता है कि उसने पहले भी उस आदमी को कहीं देखा है। और उधर राही को कोठारी परिवार द्वारा भेजी गई ड्रेस मिलती है, लेकिन यहाँ पर राही जो है वो उस ड्रेस को पहनने से इनकार कर देती है, जिससे कि यहाँ पर परी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये ड्रेस जो है वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। लेकिन यहाँ पर राही जो है वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है, और वह उसी ड्रेस को पहनने के लिए जिद करती हुई नजर आती है, जिसे कि परी ने डिजाइन किया था। इसी बीच हमें सीरियल में आगे जो है वो ईशानी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राजा से बात करते हुए नजर आती है और कहती है कि वह कोठारी परिवार से अपने रिश्ते की बात आगे बढ़ाए। तभी वहां पर राजा कहते हुए नजर आता है कि वह शादी के बाद जो है वो बात करेगा। तभी ये बात सुनकर यहाँ पर पाखी मैडम तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और तभी वहां पर पाखी जो है वो वहां से चले जाती है। तो इसके बाद यहाँ पर ईशानी जो है वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि वह राजा के ड्रामे से थक चुकी है और किसी से मिलने की बात करते हुए नजर आती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, जहाँ पर अगली सुबह होती है और अनुपमा राही के लिए हल्दी की तैयारियां कर रही होती है और हल्दी को लेकर चिंतित रहती है, और वह बार बार मोटीबा की बातें और साथ ही साथ उस रहस्यमय आदमी के बारे में सोचती हुई नजर आती है। और इसके बाद हम राही और प्रेम को देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों की हल्दी की सेरेमनी जो है वो शुरू हो जाती है, और ख्याति जो है वो राही के बारे में पूछते हुए नजर आती है। तो अनुपमा बताती है कि राही जो है वो परी के साथ स्कूटी पर मंदिर गई है। तो मीता
मीता कहती है कि अपने हल्दी की रस्म के दिन स्कूटी पर मंदिर कौन जाता है, इससे अच्छा कैब बुक करवा लेते या तो हम कार भेज देते। तभी हम देखते हैं कि बादशाह कहते हुए नजर आता है कि भाभी आ गई और वहीं पर राही और परी भी आती है। तभी वहां पर हम राही का लहंगा देखकर यहाँ पर मोटीबा और मीता जो है वो नाराज हो जाती है और मोटीबा कहते हुए नजर आती है कि ये क्या पहना हुआ है और हमने जो है वो इतना ज्यादा सुंदर लहंगा भिजवाया था वह क्यों नहीं पहना। और अरे कभी तो ससुराल वालों की बात मान लिया करो, या तुमको जो है वो हर बार अपनी ही मर्जी चलानी है। तभी वहां पर पराग कहता है कि आप जो है वो मनमानी भी करते हो और फिर ये भी कहते हो कि हम लोग जो है वो तुम लोगों की नहीं सुनते। और फिर हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि उनसे माफी मांगते हुए नजर आती है और कहती है कि आपने जो लहंगा भिजवाया था वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था, लेकिन तब तक परी ने मेरे लिए ये ड्रेस बना दी थी और परी ने इतने प्यार से ये स्पेशल ड्रेस बनाई थी तो मैं इसे कैसे मना कर सकती थी। तो ये सुनकर यहाँ पर मोटीबा कहते हुए नजर आती है कि बहन के प्यार की कदर है लेकिन हमारे जज्बातों की कदर नहीं है। उस लहंगे को चुनने में मीता को 24 घंटे लगे और हमारे 25 लाख रुपए लगे थे। मीता कहते हुए नजर आती है कि हमने वह लहंगा भी बहुत प्यार से भेजा था और प्रेम को भी सेम कलर पहनाया था। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जहाँ पर अनुपमा जो है वो बात संभालने के लिए मोटीबा से कहते हुए नजर आती है कि राही आपका दिया हुआ लहंगा भी पहनेगी। राही ने अपनी बहन के प्यार का मान रखा तो वह अपनी दादी सास और चाची सास के प्यार का मान भी रखेगी। और यह लहंगा तो सिर्फ एक एंट्री के लिए था और इस लहंगे में जो है वो 1-2 रस्में कर लेते हैं, उसके बाद पूरी हल्दी में और फोटोशूट में राही आपका दिया हुआ लहंगा ही पहनेगी ताकि फोटो में दोनों के दोनों जो है वो एक साथ अच्छे लगे। तो प्रेम कहता है कि अब तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और इसके बाद हम अनुपमा को देखते हैं जहाँ पर वो कहते हुए नजर आती है कि हमारे बच्चे जो है वो मॉडर्न जरूर है लेकिन इन्हें नई सोच और पुरानी परंपरा के बीच बैलेंस बना के रखना आता है। इसके बाद हम यहाँ पर मोतीबा यानी कि वसुंधरा को देखते हैं जहाँ पर वो कहते हुए नजर आती है कि चलिए रस्म जो है वो शुरू करते हैं। तो प्रेम जो है वो रस्म का ऐसा नाम सुनकर हैरान होता है और अनुपमा जो है वो रस्म के बारे में बताती है कि ये रस्म जो है वो सास ससुर अपनी बहू के लिए करते हैं और राही ये सुनकर खुश होती है। तो तभी वहां पर प्रेम कहने लगता है कि ऐसी फालतू रस्में करने की क्या जरूरत है, सीधा हल्दी की रस्म करते हैं ना। तो ये बात सुनकर यहाँ पर राही जो है वो प्रेम को टोकती हुए नजर आती है और कहने लगती है कि तुम इतना चिढ़कर क्यों बोल रहे हो, कोई भी रस्म फालतू नहीं होती और हर रस्म के पीछे जो है वो कोई ना कोई वजह होती है। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर बादशाह जो है वो चिल्लाने लगता है कि प्रेम भैया को डांट पड़ी और बादशाह जो है वो प्रेम से पूछता हुआ नजर आता है कि क्या आप भाभी से डरते हो। तभी वहां पर राही कहती है कि डरना ही चाहिए और ये सुनकर मोटीबा जो है वो नाराज दिखाई देती है। इसके बाद यहाँ पर ख्याति जो है वो राही के लिए पहली रस्म करती है और सभी बहुत खुश होते हैं और ख्याति जो है वो राही से कहती है कि तुम अपनी कोशिश करने वाले वादों को पूरा जरूर करना। तो राही जो है वो चिंतित हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर मोटीबा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पराग को दूसरी रस्म करने के लिए बुलाती है और तभी वहां पर पराग आता है और मोटीबा जो है वो थाली से बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के जो है वो एक चुनरी में डालती है। तभी यहाँ पर राही पूछते हुए नजर आती है कि उसे क्या करना है। तो यहाँ पर मोतीबा कहते हुए नजर आती है कि तुम इसमें से एक बार में जितने चाहे उतने पैसे और सिक्के निकाल सकती हो। और सभी जो है वो राही को कहते हैं कि आज जो है वो अच्छा मौका है, जितना लूट सको लूट लो। तो अनिल कहता है कि गोल्ड जो है वो महंगा है, उस पर फोकस करना। लेकिन यहाँ पर राही जो है वो सिर्फ और सिर्फ फूल उठाती है। तो पराग जो है वो नेक भी लेने के लिए कहते हुए नजर आता है, लेकिन राही कहती है कि ये फूल ही मेरे लिए जो है वो नेक है और आपका आशीर्वाद है। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है और मुझे ये सोना चांदी और पैसे जो है वो नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए और मेरे लिए जो है वो परिवार ही सबसे बड़ी दौलत है। और फिर यहाँ पर राही जो है वो पराग से अनुरोध करती है कि आप ये रस्म जो है वो ससुर जी बनकर कीजिए, लेकिन मैं आपकी बहू नहीं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पर राही जो है वो इमोशनल होकर कहते हुए नजर आती है कि मैं अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ और पिता की जगह सिर्फ पिता ही ले सकता है, इसीलिए प्लीज आप मेरे पिता बन जाइए और अब से मैं आपको अंकल नहीं आपको पापा कह के बुलाना चाहती हूँ। इसके बाद यहाँ पर पराग भी जो है वो इमोशनल हो जाता है और राही के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देता है। तो अनुपमा देखती है कि कोई अनजान आदमी वहां आया है और उसे चिंता होने लगती है। तो राही जो है वो मोतीबा से कहते हुए नजर आती है कि अब मैं दूसरा लहंगा पहनकर आती हूँ। और तभी जो है वो राही वहां से चली जाती है। तो अनुपमा गौतम को देखती है जो कि अपने मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो अनुपमा को उसके ऊपर शक होता है। और इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज के एपिसोड के बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो है वो ऐसे ही डेली अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।